अल्फा थैलेसीमिया किससे कहते हैं? अल्फा थैलेसीमिया के बारे में हम पढ़ते हैं, बीटा थैलेसीमिया तो हमने पढ़ लिया है। अल्फा थैलेसीमिया में क्या होता है कि अल्फा जीन जो है ये हमारे पास इसमें म्यूटेशन आ जाती है और लॉस हो जाता है। अगर अल्फा लॉस हो रहा है तो एक अल्फा लॉस हो रहा है तो एक कंडीशन आएगी, उसका नाम है साइलेंट कैरियर स्टेट। साइलेंट कैरियर स्टेट का मतलब ये है कि एट अ टाइम तो साइलेंट होता है, लेकिन अगर उसमें फर्दर चेंजेस आ जाए, अगर फर्दर म्यूटेशन आ जाए तो फिर हमारे पास लॉस इतना हो जाता है कि ये फैटल हो जाता है। अगर 4 अल्फा ग्लोबुलिन लॉस हो गए तो फैटल हो गए यूट्रस में। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन नॉर्मल फंक्शन हीमोग्लोबिन एक क्या है, इसका है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना। अगर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो रहा, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रही, तो किसके लिए बहुत नुकसानदेह होगा? यूट्रस के लिए बहुत नुकसानदेह होगा, क्योंकि नो ऑक्सीजन डिलीवरिंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन डिलीवरिंग कैपेसिटी जो है वो ही नहीं होगी। ऑक्सीजन की आगे जो कैपेसिटी है वो अगर देखें, अगर लास्ट 4 हो गए तो यहाँ पर ऑक्सीजन की लिक्विडिटी कैपेसिटी और फैटल होगा और डेथ हो जाएगी। लेकिन अगर लॉस ऑफ 3 अल्फा चेन हुआ है तो लॉस ऑफ 3 अल्फा चेन, अल्फा जीन्स के जो लॉस हो गए हैं, तो क्या होगा? हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा किस चीज़ का? हमारे पास बीटा, जो बीटा पोर्शन है, अल्फा लॉस हुआ, रिमेनिंग क्या रह गया? बीटा। जो बीटा ग्लोबुलिन है या ग्लोबिन है, ये क्या हो जाएगा? ये हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा। जब बीटा ग्लोबुलिन हमारे साथ इंक्रीज हो गया है, लॉस ऑफ 3 अल्फा चेन हुआ है, लेकिन बीटा ग्लोबुलिन इसमें क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। जब बीटा ग्लोबुलिन 3 लॉस हुए तो बीटा ग्लोबुलिन क्या हो जाएगा? बीटा 4, जिसे हम क्या कहते हैं? हेमोग्लोबिन H। तो हेमोग्लोबिन H की कंडीशन पैदा हो जाएगी। या तो बीटा इंक्रीज होगा, या बीटा के साथ या इसके साथ दूसरी कंडीशन भी आ सकती है, गैमा भी इंक्रीज हो सकता है। जब गैमा अभी हेमोग्लोबिन A की बात नहीं हो, अदर हेमोग्लोबिन है जिसमें गैमा है। अगर गैमा हेमोग्लोबिन इंक्रीज हो गया तो उसका नाम है गैमा फोल्ड या हेमोग्लोबिन बाट। तो मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा चेन से अल्फ़ा लॉस हुआ तो बीटा इंक्रीज़ हो जाएगा और हेमोग्लोबिन H बनेगा, और गैमा अगर इंक्रीज़ हो गया हेमोग्लोबिन बाट बनेगा। तो ये सारी सिनारियो किस में आता है? अल्फ़ा थैलेसीमिया में आता है। अभी अगर हम अल्फ़ा थैलेसीमिया के आगे हम बात करें, अल्फ़ा थैलेसीमिया की क्लिनिकल फीचर्स की बात करें कि हमारे पास अल्फ़ा थैलेसीमिया में कौन कौन से क्लिनिकल फीचर आते हैं। याद रहे कि जो नॉर्मल अल्फ़ा और बीटा थैलेसीमिया है, ये कुछ वक्त तक क्या होता है? ये एसिम्प्टोमेटिक होता है। कुछ वक्त तक ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, कुछ वक्त तक ये हमारे पास सिम्टम्स शो नहीं करता है, लेकिन एक स्टेज करने के बाद ये हमारे पास एक ऐसी कंडीशन ले आता है जिसकी वजह से हमारे पास क्या होती है? माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। हमारे पास माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया हो जाएगा, और इसके बाद आयरन भी डिफिशिएंट, वही कहानी है, आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, आयरन डिफिशिएंट एनीमिया भी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सिनारियो याद रखें कि हमारे पास क्या हो रहा है? हमारे पास अल्फ़ा और बीटा की लॉस हो रहा है, तो इसमें एसिम्प्टोमेटिक माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया या आयरन डिफिशिएंट हो गया है, तो आयरन डिफिशिएंट एनीमिया भी हो रहा है। याद रहे कि हमारे पास बीटा थैलेसीमिया मेजर जो है, जो बीटा थैलेसीमिया मेजर बता चुका हूँ, जिसमें अगर 2 बीटा प्लस या बीटा पॉजिटिव लॉस हो रहा है, तो बीटा थैलेसीमिया में क्या होता है कि हेमोग्लोबिन F जो है, हेमोग्लोबिन F की सिंथेसिस भी डिमिनिश हो जाती है। इसके साथ साथ हेमोग्लोबिन F की सिंथेसिस भी डिस्टर्ब हो जाती है। और पेशेंट का क्या होगा? अगर ये चाइल्ड में आ रहा है तो चाइल्ड के अंदर क्या होगा? उसके अंदर स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ होगी। स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ हमारे पास चाइल्ड में पैदा होंगी, या हमारे पास सिस्टमिक आयरन, वही बात हो रही है, आयरन ओवरलोड हो जाएगा क्योंकि हेमोग्लोबिन की सिंथेसिस नहीं हो रही है, सिस्टमिक आयरन ओवरलोड हो जाएगा। एक्सेसिव, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रही है। एक्सेसिव
पोएसिस हो जाएगा। सिस्टेमिक ऑक्सीजन ओवरडे, कार्डिक डिसफंक्शन की अगर हम बात करें तो हमारे पास कार्डिक भी डिसफंक्शन हो जाएगा, जो हमारे कार्डिक सेल्स हैं उधर भी डिसफंक्शन होगा और वहाँ पर एक कंडीशन क्रिएट होगी जिसका नाम है सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस। तो मतलब ये है कि यहाँ पर ये एक कॉम्प्लिकेशन में बहुत बड़ी कहानियाँ हैं अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया के। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपोस्ट एसिम्प्टोमेटिक होता है, लेकिन ये साथ साथ माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, क्योंकि यहाँ पर हेमोग्लोबिन जो ए है वो डिस्टर्ब हो रहा है। हेमोग्लोबिन ए जो है वो ख़त्म हुआ, हमारे पास आयरन ख़त्म हुआ, हमारे पास लॉस हुआ, तो उसकी वजह से आयरन ओवरलोडिंग हो जाएगी और साथ साथ माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होगा और साथ आयरन डिफिशिएंट एनीमिया भी हो जाएगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया किसे कहते हैं और इनका सिनारियो क्या है। आगे जो अगला नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा आगे का जो टॉपिक है वो कंसल्टेड है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। अगर रेड सेल में, अगर हमारे पास आरबीसी में, रेड ब्लड सेल में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की डिफिशियंसी हो जाए या पैरोक्सिस्मल नक्टर्नल हेमोग्लोबिनोपैथी हो जाए और इसके अलावा हमारे पास इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाए, तो ये सारी कंडीशन जो हमारे किसको इफ़ेक्ट कर रही हैं, जो ब्लड सेल को इफ़ेक्ट। देखिए ये सारी कहानी किसके गिर्द घूम रही है, ये सारी कहानी वो जो हमारा डिस्क शेप रेड ब्लड सेल है उसके गिर्द घूम रही है। अभी रेड ब्लड सेल में मैंने हेमोग्लोबिन के बारे में पढ़ ली है, हेमोग्लोबिन के अंदर हमारे पास अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा थैलेसीमिया बीटा थैलेसीमिया पढ़ ली है। अभी जो आगे इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज आरबीसी का पैरोक्सिस्मल नक्टर्नल हेमोग्लोबिनोपैथी जो है इम्यूनो हीमोलाइटिक एनीमिया, तो हम ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, कंसेप्ट हमारा क्लियर हो चुका है, जिसपे एंटीबॉडी डायरेक्ट रिस्पांस कर देती हैं। तो यहाँ पर ये सिनारियो इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट एंड जो दूसरा भी ग्लूकोज, ये जो सिनारियो है कंप्लीट डिफरेंट है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उससे तरतीब पढ़ते हैं। इतना आपको समझ होनी चाहिए कि अल्फा थैलेसीमिया किसे कहते हैं, बीटा थैलेसीमिया किसे कहते हैं, इनकी ट्रीटमेंट कैसे होती है। इनकी ट्रीटमेंट मैरो ट्रांसप्लांटेशन होती है क्योंकि यहाँ पर जेनेटिक चेंजेस आ रही हैं, जेनेटिक जीन्स चेंजेस आ रही हैं। शादी में ख्याल रखना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन से ट्रेट आ रहे हैं पेरेंट मदर से कौन सा ट्रेट आ रहा है, फादर से कौन सा ट्रेट आ रहा है। अगर बी पॉजिटिव है, बी नॉट है, तो ये इनके आपस में क्रॉस मैचिंग करें कि यहाँ पर चाइल्ड में कौन सा ट्रेट पास हो रहा है। तो चाइल्ड में अगर किसी का फादर जो है या पेरेंट्स जो हैं, अगर उनके पेरेंट्स में या फादर में थैलेसीमिया मेजर है तो उसमें, और मदर में माइनर है तो उसमें यहाँ पर ख्याल रखना चाहिए कि यहाँ पर बीटा नॉट, बीटा पॉजिटिव या बीटा पॉजिटिव की कंडीशन है। तो उसी क्रॉस मैचिंग में आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पर जो चाइल्ड में कंडीशन है वो थैलेसीमिया, चाइल्ड में कंडीशन जो है वो थैलेसीमिया की ना आ जाए। तो दिस वाज ऑल अबाउट थैलेसीमिया। और थैलेसीमिया के लिए हम कीमोथेरेपी थोड़ा बहुत यूज़ करते हैं, इम्यूनो सप्रेशन यूज़ करते हैं और आगे हमारे पास बोन मैरो ट्रांसप्लांट इज़ द बेस्ट थिंग। तो यहाँ पर हेमोग्लोबिन H, हेमोग्लोबिन बाट, दिस इज़ द मोर पॉइंट। और इसके अलावा चाइल्ड में हेमोग्लोबिन F ख़त्म हुआ, स्केलेटल डिफॉर्मिटी, आयरन ओवरलोड हुआ और साथ साथ हम जो नेक्स्ट स्टेप है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।